तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी मिनिमम कट ऑफ को लेकर के मांग तेज हो रही है। प्रयागराज में रोज बैठकें जा रही हैं, महापंचायत हो रही है और सांसदों विधायकों से पत्र भी एक तरफ विद्यार्थी लिखवा रहे हैं और दूसरी तरफ विद्यार्थी मुख्यमंत्री के पास भी जा रहे हैं और यहाँ पर रणनीतियां बन रही हैं। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग नवीन सर के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो ये देख सकते हैं प्रयागराज में ये छात्रों की महापंचायत है और काफी संख्या में आज छात्र बक्सी बांध में इकट्ठा हुए और यहाँ पर चर्चा हुई पीईटी को लेकर के। मोनू पांडे को देख सकते हैं आप लोग, पंकज पांडे को देख सकते हैं आप लोग और भी यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं जिन्हें देख सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद में मैं चर्चा करता हूँ। जब बार बार रिपीट होते हैं तो वो एक पोस्ट ज्वाइन करते हैं, बाकी सारी पोस्टों को वो छोड़ देते हैं। इससे कहीं न कहीं फिर अगली भर्ती जब आएगी तब उस भर्ती में उनको शामिल होने का मौका मिलेगा। हम लोग निवेदन आप सभी से करते हैं, ये आज हम लोग बक्सी बांध पे आकर के सभी विद्यार्थी कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो #कॉमन कट ऑफ को लेकर के #कॉमन कट ऑफ को लेकर के आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की मांग उठाएं। अन्यथा ये बक्सी बांध पर इवनिंग वॉक, मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक आप हम करते रहेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी कुंभकर्णी नींद से चुनाव होने के कारण अगले वर्ष में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिससे जगा हुआ है। आज भी स्थिति यह है कि प्रतिदिन वहां आयोग पर लोग जाते हैं और कोई बात सुनी नहीं जाती है। और पिछली वैकेंसी जब लेखपाल की आई थी, मुझे अभी भी याद है, सलोरी में, गोविंदपुर में हम लोगों को ताली थाली का प्रोग्राम किए थे। ताली थाली के प्रोग्राम के बाद दरोगा की भर्ती और आपके लेखपाल की भर्ती 8000 जो आई थी लास्ट टाइम हुई है, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं हो पाई। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिले, जिससे बच्चों को अपनी योग्यता तय करने की जो परीक्षा हो वो क्लियर हो पाए। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे, आप अवेयर नहीं रहेंगे, तो परीक्षा से आई हुई सीटें आजकल बेचने के लिए बताना नहीं पड़ता, सब ऑनलाइन सेट हो जाता है। और जितने लोगों को दरोगा दे रहा होगा, कोई एसएससी दे रहा होगा, मैं आप सबको बता दूं, दरोगा की वैकेंसी भी 16 और 18 की पूरी होने के लिए बच्चे 3-3 साल तक दौड़े हैं, धरना किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, तब जाके उनकी ज्वाइनिंग हुई है। मतलब एक तरफ कोर्ट से भी लड़ना पड़ता है, दूसरी तरफ सड़क पे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए यह भूल में मत रहिए कि आपकी भर्ती इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी। एकदम नहीं पूरी होगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। पिछले 8-10 सालों में जो देखा, एसएससी देने वाले बच्चों से बता दूँ, एसएससी में भी यही हाल है। मार्किंग को लेकर के, सेंटर बनाने को लेकर के, हाई मेरिट को लेकर के। तो हम आपसे जो आज हम लोग के यहाँ पे कलेक्शन हुआ है, सबसे आपसे निवेदन करेंगे, तमाम यूट्यूब चैनल वाले, स्टडी में दिनेश है, सीआर सर है, परिहार सर है, पब्लिक पार्लियामेंट है, और तमाम यूट्यूब चैनल में जो कोचिंग चलाने वाले हैं वो लोग सड़क पर नहीं निकलेंगे, एकदम स्पष्ट जान लीजिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कॉमन कट ऑफ की मांग को लेकर के जल्द एक पंचायत की घोषणा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में होगी, उसमें आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है। अन्यथा जिनका हाई मार्क है, आज तुम नहीं निकलोगे तो कल लो मार्क पे किसी में आप बाहर जाओ। इसलिए केवल ये मेरा मांग नहीं है, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। मेरा भी पेट की परीक्षा था, फिलहाल मैं उसमें नहीं गया, लेकिन जिन बच्चों के आपके सामने रमाकांत भाई हैं, मोनू जी हैं और अन्य तमाम विद्यार्थी जो दिए हुए हैं, यह मांग केवल मेरी नहीं है, आप सब जो नए विद्यार्थी को भी दिया। और यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ में जाकर मैंने वहाँ के हेडक्वार्टर पर एक ज्ञापन दिया कि जो आप पेट की परीक्षा करा रहे हैं, पहले तो आप इसको डिक्लेयर करिए। एक ही परीक्षा से आप इंटर के लड़के को भी उसमें सम्मिलित कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के लड़के को भी सम्मिलित कर रहे हैं, अधिकारी भी बना रहे हैं और लेखपाल बना रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं से जो नए बच्चे आ रहे हैं उसमें बहुत दूर तक वो चले जाएंगे, वो बहुत क्वालिफाई नहीं करेंगे। जो लड़के ऑलरेडी लोक सेवा आयोग को दे रहे हैं परीक्षा, पहले लोक सेवा आयोग से लोअर होता था, अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसमें डाल दिया। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इनके लिए सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बन गई है कि ये किसी तरह से खाली एक सीट दिखा रहे हैं कि इतनी सीटें आ रही हैं, अभी तक कोई सीट क्लियर नहीं हो पा रही है। और इनका मंशा ये है कि जितने भी उत्तर प्रदेश शासन से जितने भी भर्तियां आ रही है पेट के माध्यम से, काफी विभागों की भर्तियां आ रही है, जिसमें समस्या ये पैदा हो रही है कि आयोग अपने मन से, अपने विवेकाधिकार से जो है, कभी 70%, कभी 80%, कभी 90% पे ये लोगों को ला रहे हैं। उसके बाद भी वो जैसा मन कर रहा है वैसे बना रहे हैं। जैसे टेट में था, जैसे सीटेट में है, जैसे राजस्थान में भी होता है, कि एक न्यूनतम कॉमन कट ऑफ करिए ताकि इतने बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के युवाओं की जो हर परीक्षा में कम से कम सम्मिलित तो हो सकें। आप पहले ही उनको बाहर कर दे रहे हैं। तो ये सुना आप लोगों ने, यहाँ पर छात्रों की का क्या कहना है कि मिनिमम कट ऑफ को रखा जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका मिले। जो भी तकनीकी पहलू है, जिस तरीके से भी हो सकता है उस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी सोचे। और बात तो इन विद्यार्थियों की जायज है कि अगर जिन भर्तियों में पद कम रहते हैं तो वहां पर विद्यार्थी ज्यादातर बैठ नहीं पाते हैं और बार बार वही कॉमन विद्यार्थी सारे भर्तियों में बैठते हैं। तो भी 10-20 हजार विद्यार्थी हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स किताब की बात नहीं की जा रही है। अगर फिक्स किताब हो जाएगा तब तो फिर एलटी वाला लोक सेवा आयोग वाली समस्या हो जाएगी। जैसे लोक सेवा आयोग ने एक फिक्स कट ऑफ कर दिया 40%
से अगर कम नंबर है तो फिर आपको अगले चरण के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। हर भर्ती में लागू होता है लोक सेवा आयोग की, और बहुत सारे पद अग्रनीत हो जाते हैं और रिक्त रह जाते हैं, वो भरे नहीं जाते हैं। उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता अगर वो नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है। और फिर ऐसा सा संकट यूपी ट्रिपल एससी की जो स्पेशल भर्ती है उसमें हो सकता है। क्योंकि आप लोग देखते भी होंगे 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर वालों को भी ट्रिपल एस बुलाता है किसी किसी भर्ती में। तो कुछ ऐसा नियम करे कट ऑफ का जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका मिल सके, बस यही मांगे विद्यार्थियों की। और इसको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ सोचे। और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी मिनिमम कट ऑफ को लेकर के एक महापंचायत हुई थी, और इसमें संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे जी को आपने देखा, और इसके अलावा भी दिनेश यादव, मोनू पांडे, अवनीश यादव, अखिलेश पांडे, बहुत सारे लोग थे। विद्यार्थियों की बस यही मांग है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मेंस में बुलाया जाए। और सबसे ज्यादा समस्या उन भर्तियों में होती है जहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, वहां पर बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चला जाता है और ज्यादातर 99% के विद्यार्थी उसमें बैठ ही नहीं पाते हैं। तो फिक्स कट ऑफ नहीं, लेकिन एक कुछ ऐसा यूपी ट्रिपल एससी करे, कुछ ऐसा नियम बनाए, 50 गुना 60 गुना विद्यार्थियों को बुलाए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नवीन सर की। आज देख सकते हैं आप लोग, मशहूर शिक्षक नवीन सर ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, और जानकारी निकल रही है कि सिकंदराबाद सीट से ये चुनाव लड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, काफी लोकप्रिय हैं, काफी ज्यादा फॉलोवर हैं, इनके बहुत सारे विद्यार्थी फॉलोवर हैं। मंच पर आसीन हम सभी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री, और साथ में जोड़ना चाहूंगा भविष्य के प्रधानमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, और साथ में यहाँ मौजूद सभागार में हमारे सभी अभिभावक समाज। देखिए, निश्चित तौर पर शिक्षकों को आगे आना चाहिए राजनीति में, राजनीति से भागना नहीं चाहिए, और ऐसे ही योग्य लोगों की आवश्यकता होती है विधानसभा में, लोकसभा में। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जनता इन शिक्षकों को वोट क्यों नहीं देती है। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश की जनता कैसी है। बहुत सारे शिक्षक, आप बताइए कौन शिक्षक चुनाव जीता है। और जैसा कि इनका परिचय सोशल मीडिया में दिया जा रहा है, ये नव भारत टाइम्स है, यहाँ पर लिखा है कौन है नवीन शर्मा, यूट्यूबर शिक्षक थामेंगे समाजवादी पार्टी के दामन, रोजगार भी इनके चैनल से मशहूर। और ये यूट्यूबर भी इनको कहते हैं, शिक्षक भी इनको कहते हैं। लेकिन ना तो कोई यूट्यूबर चुनाव जीत पाता है और ना ही कोई शिक्षक चुनाव जीत पाता है। कोई भी एक्टर होगा, नाचने गाने वाला, कोई और किसी कला में जो किसी विधा में रहता है, उसको तो पब्लिक जबरदस्त वोट दे देती है। शायद ही कोई ऐसा हीरो या हीरोइन होगी जो कभी चुनाव हारी होगी। गोविंदा ने इतने बड़े नेता थे, राम नाईक बहुत बड़े लीडर थे, राम नाईक को उन्होंने चुनाव हरा दिया था और वो जीत गए थे कांग्रेस से। ऐसे सैकड़ों उदाहरण, धर्मेंद्र, सनी देओल और हेमा मालिनी, जया प्रदा, लगभग 99% एक्टर जीत जाते हैं चुनाव, लेकिन शिक्षक नहीं जीत पाते। शिक्षकों के भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो लगातार हार जाते हैं। अभी हाल ही में आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स के जो विपिन सर है, ये भी चुनाव हार गए थे। एक और बड़े शिक्षक है जिनकी काफी चर्चा थी, सुरक्षित सीट थी, मनीष सिसोदिया की सीट से ये चुनाव लड़े थे, ये वहां से बुरी तरीके से हारे थे, अवध ओझा। तो आखिरकार जनता सोचे इस बारे में। तो यही है आज की खबर। अब ये अच्छी बात यह है कि राजनीतिक पार्टियां पढ़े लिखे लोगों को अपने पास बुला रही हैं, अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, और नवीन सर को शुभकामनाएं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।